Hello everybody, welcome to your online classes for Python language and we were studying data structure. Data structure को हम स्टडी कर रहे थे, पिछले कुछ टॉपिक्स इसमें कवर हो चुके थे। एक लास्ट टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, सिलेबस में आपका कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ये टॉपिक सिलेबस से रिड्यूस तो नहीं कर दिया गया है। Well, since this is an important topic, that's why I'm going to continue this topic. And the name of this topic is mainly that is polish string. अच्छा, ये पॉलिश स्ट्रिंग कहाँ पे आता है? तो ये जो है एक टॉपिक आता है स्टैक के एप्लीकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। सो द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स, उसमें ये टॉपिक आता है पॉलिश स्ट्रिंग। तो पहले एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, स्टैक के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं उसके फॉर एग्जांपल फर्स्ट एप्लीकेशन ये हो सकता है कि एक सिंपल लाइन को आपने स्टैक में इनपुट करवा दिया और उसके बाद उस लाइन को जब आप वापस पॉप करेंगे तो फिर वो जो लाइन है आपकी वो एक रिवर्स लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लाइन को रिवर्स करने में हम स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ जो स्टैक का हो सकता है वो पॉलिश स्ट्रिंग में हो सकता है। अब ये पॉलिश स्ट्रिंग क्या है, नाम थोड़ा अजीब सा है, इसको स्टडी करेंगे तो सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। सो हियर इज़ द टॉपिक पॉलिश स्ट्रिंग। पॉलिश स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, तो एक पॉलिश मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि भाई जिस तरह से अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस पे हम मैथमेटिक्स में वर्क करते हैं वैसे ही अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस अगर कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में आ रहे हैं तो उनको हाई लेवल प्रोग्रामिंग से मशीन रीडेबल कोड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लाइन इट इज़ रिटन हियर, it is used to convert arithmetic expressions in high level programming language into machine readable form। machine readable form में हमें ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है और किसे कन्वर्ट करने की हम बात कर रहे हैं, इस पर डीपली डिस्कशन करेंगे आज। यस, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले लुक एट हियर वेयर इट इज़ रिटन एज a प्लस बी। तो a प्लस बी ये नॉर्मली क्या होता है, इसको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज़ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में मेनली क्या होता है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में ऑपरेंड होता है और ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ रिटन हेयर a और b। ठीक है, ये दो ऑपरेंड हैं और ये जो आप बीच में देख रहे हो प्लस, इट इज़ नोन एज ऑपरेटर। तो दो ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड्स को हम अगर किसी एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं और उनके बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे सिंपली दैट विल बी नोन एज ऑपरेटर। अच्छा, ये a प्लस बी ये तो एक बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन सिर्फ ऐसे ही एक्सप्रेशंस पे तो हम बात नहीं करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर पाइथन में। सिर्फ ऐसे ही एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, एक्सप्रेशंस इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म कौन सी हो सकती है? सिंपल फॉर्म वो फॉर्म हो सकती है जिस फॉर्म को हमने यहाँ पे बोला है मशीन रीडेबल फॉर्म। और मशीन रीडेबल फॉर्म कौन सी होगी? उसमें सिंस कंप्यूटर की जो मशीन है वो बाइनरी के ऑपरेशंस पे वर्क करती है, तो इसलिए वहाँ पे मैक्सिमम केवल दो ऑपरेंड होने चाहिए, ठीक है, और कोई ऑपरेटर होना चाहिए। ओके, तो एक बात ये हो गई। अच्छा, तो पॉलिश स्ट्रिंग में हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे तीन मेन टर्म्स आएंगी जिनको हमने यहाँ पे बोला है नाउ कंसीडर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ नोटेशंस। तो ये जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस मेनली इन 3 तरह के हो सकते हैं। सिंपल वाला जो होगा दैट विल बी नोन एज इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है,
इनफिक्स नोटेशन में हमारा जो ऑपरेटर है ये रहा प्लस, वो दोनों ऑपरेंड के ए और बी, इन दोनों ऑपरेंड के बीच में यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, एक चलिए थोड़ा सा टिपिकल वाले को बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फॉर्म है एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनफिक्स नोटेशन। ठीक है, बिकॉज ऑपरेटर इज फिक्स्ड इन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। अब सेकंड जो नोटेशन है वो नोटेशन यहाँ पे आती है प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऑपरेटर होता है और उसके बाद राइट हैंड साइड पे दोनों ऑपरेंड्स एक साथ लिखे होते हैं। तो सिंस यहाँ पे प्रीफिक्स आ रहा है यानी कि ऑपरेटर को हम प्रीफिक्स करेंगे। तो इस तरह के अगर कोई नोटेशन या फिर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है तो उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स नोटेशन। ठीक है, थर्ड जो है यहाँ पे, थर्ड जो नोटेशन है दैट इज नोन एज पोस्ट फिक्स नोटेशन। अब ये पोस्ट फिक्स नोटेशन में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि पहले ऑपरेंड्स को हम नोट डाउन करेंगे और लास्ट में उसका जो ऑपरेटर है उसे मेंशन किया जाएगा। तो ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है a प्लस बी प्लस ए बी प्लस, ये तो बहुत सिंपल सी नोटेशन, सिंपल से एक्सप्रेशंस हो गए आपके। ठीक है, तीनों के एग्जांपल हो गए इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन को कई बार सफिक्स एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, जो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखे हुए हैं ये वाला या फिर ये वाला, ये अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स नोटेशंस हैं रिस्पेक्टिवली जहाँ जहाँ पे भी लिखे हैं। ठीक है, और इससे भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो नोटेशन है वो आपकी बुक में अवेलेबल है, आप पेज नंबर 351 पे, तो उनको आप देख सकते हो। अब ये वाला तो एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, इन ब्रैकेट यहाँ पे a एंड b को हमने रख रखा है ब्रैकेट में। अच्छा, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें देखो इसी के जैसा है समथिंग, लेकिन अगर सिर्फ इतना पोर्शन आप देखोगे तो शायद समझ जाओगे कि ए सी बी लिखा हुआ है और इनके पहले माइनस का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, यानी कि ये प्रीफिक्स हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ए सी लिखा है फिर माइनस लिखा हुआ है, तो सिंस ए सी माइनस आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पोस्ट फिक्स नोटेशन में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसके बाद माइनस बी और मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये एक्स नहीं मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हमारे पास कौन कौन सी नोटेशंस हैं। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पॉलिश स्ट्रिंग ही बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलिश स्ट्रिंग में इससे आगे भी कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। हमने इस टॉपिक को सेलेक्ट क्यों किया, आखिर हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो इस टॉपिक में हम ये करने जा रहे हैं, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस वन, ये जो एक बड़ा सा एरो लगा हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन इनटू पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो हम पॉलिश स्ट्रिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशंस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। अच्छा, अब ये जो कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन मेनली दो तरह से हो सकता है, और वो दो तरीके कौन से हैं। पॉइंट नंबर 1 तो आता है कि मैनुअल कन्वर्जन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कन्वर्जन बाय यूजिंग स्टैक। अच्छा, तो हम अब आज के लेक्चर में ये स्टडी करने जा रहे हैं कि मैनुअली हम किस तरह से इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज दिस वन। ठीक है, तो हम पहले आज सीखेंगे कि हम मैनुअली किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टैक के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके या फिर स्टैक का यूज़ करके हम किस तरह से इनफिक्स नोटेशन को
पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपके सिलेबस में जो है वो यही है कि इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। इनफिक्स को प्रीफिक्स में आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। सो फॉर दिस कन्वर्जन देयर आर सर्टेन रूल्स, ठीक है। वो रूल कौन से हैं वो सुन लीजिए। हमारा टॉपिक ये चल रहा है हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स इनटू पोस्ट फिक्स मैनुअली, ठीक है। तो मैनुअल कन्वर्जन मेथड का यूज़ करके हम किस तरह से इनफिक्स को सफिक्स में चेंज कर सकते हैं। नाउ सी, वी हैव टू फॉलो इवैल्यूएशन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू विच, इवैल्यूएशन का एक ऑर्डर हमें परफॉर्म करना होगा। इवैल्यूएशन का वो ऑर्डर कौन सा होगा, ये रहा वो ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस को हम ओपन करेंगे, या फिर ओपन करेंगे भी नहीं बोलना चाहिए हमें, हम बोलेंगे कि सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको इवैल्यूएट करना होगा, ठीक है। और जब पैरेंथेसिस के अंदर के सारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाए, इवैल्यूएट हो जाए, उसके बाद हम उससे बाहर निकल के आएंगे और फिर हमारी प्रायोरिटी रहेगी एक्सपोनेंटिएशन, ठीक है। यानी कि जो पावर में अगर कहीं पे कोई एक्सप्रेशन दे रखा होगा वो, और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे फोकस करेंगे। तो एक्सपोनेंशिएशन जब हो जाएगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, सिंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जो प्रायोरिटी होती है तो वो सेम होती है, इसलिए जब हमारे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आएगा तो हम प्रिफर करेंगे कि जो लेफ़्ट साइड में होगा पहले हम उसको सॉल्व करें, ठीक है। और जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी जो प्रायोरिटी है वो ऑपरेटर्स में सेम रहती है, तो इन दोनों में से जो भी लेफ़्ट साइड पे आएगा पहले हम उसे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। अब एक वर्ड आ रहा होगा बार बार के सर बोल रहे हैं इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। अरे भाई क्या इवैल्यूएट करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक। तो वो सारा कुछ अभी हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो ये जो हमने रूल्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए, इन रूल्स को हम इस तरह से भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा है, वो हम इसको में ये कह सकते हैं कि और इन अ सिंगल लाइन we can say that we have to follow priority of operators while evaluating or converting the expression, ठीक है। अब तो ठीक है ना, कन्वर्टिंग वर्ड आ गया, तो एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते समय हमें ऑपरेटर्स की कुछ प्रायोरिटीज़ को फॉलो करना होगा, सिंपल सा है। उसमें प्रायोरिटी किस तरह से आती है, नंबर 1 पे आता है आपका पैरेंथेसिस, ठीक है, हियर इट इज़ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद ये आपका एक्सपोनेंशिएशन का सिंबल है ये, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे हम मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी ऐड कर दिया है कि बाई चांस अगर किसी एक्सप्रेशन में परसेंटेज आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, अब इन तीनों की जो प्रायोरिटी है वो लेफ़्ट टू राइट ही चलेगी, ठीक है। जो लेफ़्ट में पहले आ जाएगा वो पहले इवैल्यूएट हो जाएगा, क्लियर। और इसके बाद फोर्थ लास्ट में आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। तो इसमें भी वो लेफ़्ट टू राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा वर्क करता है। अच्छा, तो ये तो हमारे रूल्स हो गए कि भाई कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। अब एक छोटी सी एल्गोरिथम और देख लीजिए आप, इट इज़ रिटन हियर स्टेप्स टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है डिटरमिन द एक्चुअल इवैल्यूएशन ऑर्डर बाय इंसर्टिंग ब्रेसेस, ठीक है। हम जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे हम सबसे पहले एक्सप्रेशन में स्मॉल ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे वो सब अभी क्लियर होने जा रहा है। उसके बाद क्या है, स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन द इनर मोस्ट ब्रेसेस इनटू पोस्ट फिक्स नोटेशन। अब जब हम
ब्रैकेट्स लगा लेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर के जो पोर्शन होंगे, ब्रैकेट के अंदर के जो एक्सप्रेशन होंगे छोटे छोटे से, सबसे पहले हमें उन्हें सॉल्व करना होगा, ठीक है। और उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, बाई पुटिंग द ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद में लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी लिखा हुआ होगा कहीं पे तो हम ए बी प्लस लिख देंगे उसे, ठीक है। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप ये है कि रिपीट स्टेप 2 until the entire expression is converted into postfix, ठीक है। So that was the hint about the rule or the steps whatever we have to follow. Now there is a simple example on the screen, and this example is example number 1, in which it is written here in bracket a plus b multiply का सिंबल है, उसके बाद c डिवाइडेड बाई d। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपका हुआ इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कहा गया पॉइंट नंबर 1 में कि सबसे पहले ब्रेसेस को इंसर्ट कर लो जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इतनी ज़रूरत है। अच्छा, और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम ब्रेसेस का यूज़ करते भी चलेंगे, ठीक है। तो नाउ सी रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन द इनर मोस्ट ब्रेसेस, ठीक है। तो हम यहाँ से इसमें शुरुआत कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसलिए। तो ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, ब्रैकेट में था a प्लस बी, तो हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को एज इट इज़ रखा और ए बी प्लस कर दिया, तो ये पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ इतना एक्सप्रेशन हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है, अब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ऊपर चलिए प्रायोरिटी भी देख लेते हैं। प्रायोरिटी हमारी क्या कहती है, तो प्रायोरिटी कहती है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को इवेल्यूएट करो, तो हमने इस वाले ब्रैकेट के अंदर इवेल्यूएट कर दिया। इसके बाद हमारे पास कोई पावर वाला एक्सप्रेशन है ही नहीं, ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन हमारे पास कोई है नहीं। इसके बाद ये जो लाइन है, इस लाइन में आते हैं हम, तो इस लाइन में आप देख रहे हो कि एस्ट्रिक है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो एस्ट्रिक था नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो था हमने इवेल्यूएट कर लिया, लेकिन ये रहा एस्ट्रिक, इसको हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में मल्टीप्लाई का सिंबल लिखा है, ठीक है। तो ये रहा एस्ट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इस एस्ट्रिक को इवेल्यूएट करना होगा। नाउ सी, अब हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब इतना एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले अब हम इस जो सेलेक्टेड पोर्शन है, इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब लगा लेते हैं हम ब्रेसेस, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये तो भाई एज इट इज़ था, ओहो, ये जो सेलेक्टेड हुआ इन ब्रैकेट ए बी प्लस, ये तो ऑलरेडी एज इट इज़ था, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे ये वाला एक क्लोजिंग ब्रैक्स यहाँ लगाया और ओपनिंग ब्रैक्स इसका ये लगा हुआ है स्टार्टिंग में। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो अब आपके माइंड में एक बल्ब जल जाना चाहिए और वो बल्ब आपसे ये कहेगा कि अब हम ये करने जा रहे हैं कि ये वाला तो पोर्शन हो गया फर्स्ट ऑपरेंट, ये वाला हो गया सी जो है ये सेकंड ऑपरेंट हो गया, और ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है ये हो गया हमारा ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैपिटल X मान लूँ और इसको अगर मैं कैपिटल Y मान लूँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना ये चाहिए कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिख देना चाहिए X Y और मल्टीप्लाई का सिंबल। अब मल्टीप्लाई का सिंबल ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे छोटा सा ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली हमने यही किया है। नाउ लुक हियर, देखो ये हो गया ए बी प्लस फर्स्ट ऑपरेंड। अभी जो प्लस है ना, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंड में ही शामिल होगा, इंक्लूडिंग हम इसको बात करेंगे अब, ठीक है। तो ए बी प्लस ये हो गया, ठीक है। वाई की जगह पे क्या था सी, तो सी ये हो गया, ठीक है। ऑपरेटर क्या है इसका, ये रहा मल्टीप्लाई का सिंबल, तो मल्टीप्लाई का सिंबल हमने लास्ट में मेंशन कर दिया, ठीक है।
तो अब इसके थ्रू क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमने ये एक पैरेंथेसिस में एनक्लोज किया था एक्सप्रेशन, वो इवेल्युएट हो गया। ठीक, ये बात हो गई। अब देखो ध्यान से, अब फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए इसको, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का तो एक ऑपरेंड हो गया, ठीक है, और ये जो डी है ये दूसरा ऑपरेंड हो गया, और ये जो यहाँ पे सिंबल देख रहे हो आप, डिवाइड का सिंबल, इस सिंबल को हम बोलेंगे ऑपरेटर। तो अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट लाइन में ये करेंगे कि हम ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट एक्सप्रेशन यानी कि डी लिखेंगे, और लास्ट में पुट कर देंगे मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, नाउ सी, तो उसका सॉल्यूशन नीचे है, स्क्रॉल करते हैं। सो हियर इट इज, नाउ यू कैन सी दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। अब जो ये पैरेंथेसिस है, अब आप उसको रिमूव कर सकते हो, और वैसे भी ये पैरेंथेसिस हमें अपने लिए यूज़ करने हैं, जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो जाए कौन सा स्टेप कहाँ से कहाँ तक था। तो ये जो है फर्स्ट ऑपरेंड, ए बी प्लस सी, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल, ये फर्स्ट ऑपरेंड हो गया। ये हो गया आपका डी, सेकंड ऑपरेंड, और ये बीच में जो ऑपरेटर था वो ऑपरेटर हमने यहाँ पे लिख दिया डिवाइड का सिंबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हमें वर्क करना है। एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अ लिटिल बिट टीडियस एग्जांपल हम देखेंगे। सो लेट्स स्क्रॉल डाउन, देयर विल बी सेकंड एग्जांपल, and here it is, this is the second example of this topic. Now see, this is our expression, clear? अब इसमें जहाँ पे हमें नेसेसरी लगेगा वहाँ पे हम ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस पोर्शन की होनी चाहिए? तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो होनी चाहिए ब्रैकेट्स की। तो ब्रैकेट्स इसमें हैं क्या? हाँ भाई, ब्रैकेट तो हैं, दिख तो रहे हैं कहीं पे ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है b माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई ई, यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक सिंबल ले लिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये रहा आपका एस्ट्रिक सिंबल, तो b माइनस डी एस्ट्रिक ई, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, देखो, ठीक है। अब इस पोर्शन के अंदर भी दो ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर है माइनस का, दूसरा ऑपरेटर है मल्टीप्लाई का। तो भाई माइनस और मल्टीप्लाई में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? प्रायोरिटी ज़्यादा है मल्टीप्लाई की। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने ये किया कि एक और ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दिया अंदर, और उसमें हमने रख दिया d मल्टीप्लाइड बाई ई, ठीक है। तो d एस्ट्रिक ई। अब सबसे पहले कौन सा, अब ये ठीक है, ये अब एक तरह से अब हमें और एस्ट्रिक्स और ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये आपको समझ में आई गया होगा कि सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट करेंगे हम। तो डी एस्ट्रिक ई की जगह पे अब हमने लिख दिया डी ई एस्ट्रिक, ठीक है, ये पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब नाउ सी, इस लाइन में डी फर्स्ट ऑपरेंड हो गया, ठीक है, सेकंड ऑपरेंड ये कंप्लीट हो गया डी ई एस्ट्रिक, क्लियर। तो अब हमें, अब सिंस अभी भी ये एक ब्रैकेट में है, तो इसलिए हमें इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसे इवेल्युएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑपरेंड b लिखा, सेकंड ऑपरेंड डी ई एस्ट्रिक। देखो सेकंड ऑपरेंड हमारा ये पूरा है डी ई एस्ट्रिक, मैं फिर से बोल रहा हूँ एस्ट्रिक को इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, एस्ट्रिक इंक्लूड किया जाएगा ऑपरेंड में, ठीक। और उसके बाद बीच में ये देखो, ये ऑपरेटर था हमारे पास ये माइनस का, तो माइनस का ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जैसा था, ब्रैकेट हमने वैसा ही रखा है, सिर्फ अपने लिए, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो हमारा ये वाली जो स्टेप थी हमारी, ये समझ में आ गई थी। अब क्या करना है, अब देखो, अब यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस के ऑपरेटर हैं, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम रहेगी। तो मैंने बोला था कि जो लेफ्ट में होगा, मोस्ट लेफ्ट में जो होगा वो, उसको हम पहले इवेल्युएट करेंगे या फिर पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो
ये वाला जो ब्रैकेट आप देख रहे हो या फिर ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब सिंस हमें ये वाला प्लस वाला जो ऑपरेटर है इसको इवेल्युएट करना है, तो हमने एक ब्रैकेट यूज़ कर लिया कि भाई अब हमारा एक्सप्रेशन, सिर्फ हमारे अपने समझने के लिए कि हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है यहाँ तक ये एक्सप्रेशन रहेगा। अब अगेन फिर से वही बात है कि ये जो ए है ये फर्स्ट ऑपरेंड है, ये आ गया। ये जो है कंप्लीट बी डी ई एस्ट्रिक और माइनस का सिंबल वो ये आ गया, ये सेकंड ऑपरेंड था। ये जो प्लस है, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन हमारा पोस्ट फिक्स में इतना कन्वर्ट हो चुका। नाउ सी, अब हमने ये वाला जो प्लस है वो एज इट इज़ कॉपी कर लिया, ये जो एफ है ये एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब तो और कुछ बचा नहीं है सिवाय इस वाले प्लस के, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक का ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का एक ऑपरेंड हो गया और ये जो एफ है ये सेकंड ऑपरेंड हो गया और बीच में ये ऑपरेटर है। तो अगेन हमें फिर से इसको इवेल्युएट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पोर्शन लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट, फिर ये पोर्शन लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट और लास्ट में ये जो ए है इसको हम लिखेंगे। तो हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। फर्स्ट ऑपरेंड हमारा ये आ गया अप टू प्लस, ये जो एफ है ये सेकंड ऑपरेंड हो गया और एस्ट्रिक और ये जो प्लस का सिंबल है वो हमारा हो गया लास्ट में ऑपरेटर। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी अभी, ठीक। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि सर ने बताया तो ये था कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को इंसर्ट करना है, जहाँ पे भी हमें लगेगा रिक्वायरमेंट है ब्रैकेट्स की वहाँ पे ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे एंड सो बट अभी तक तो ऐसा किया नहीं कि सबसे पहले एस्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया हो। तो सिंस ये छोटे एक्सप्रेशन थे इसलिए इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें हम अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम जो ऊपर रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। सो लेट स्क्रॉल द पेज, देयर इज अ थर्ड एग्जांपल फॉर यू पीपल एंड इन दिस एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल we introduce the brackets wherever I thought कि भाई यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए, उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना चाहिए एंड whatever is there। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन है भाई, इनफिक्स में एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। इनफिक्स में एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, बीच बीच में ये ऑपरेटर लगे हुए हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट लाइन में आप लोगों को शो करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा इनर मोस्ट ब्रैकेट है जैसे कि ये है और ये है, इसको हमने रेड इंक से शो किया है, ये आ गया और ये आ गया, ठीक। इसका मतलब ये कि हम इसको सबसे पहले इवेल्युएट करेंगे। अच्छा, फिर आप देख रहे हो हमने एक ब्रैकेट यूज़ किया है, अच्छा ये वाला हमने एक ब्रैकेट, ये जो ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं, हमने ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर लिया ग्रीन कलर से। ये इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि आपको शो करना था कि भाई ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा और इसके बीच में ये एस्ट्रिक का सिंबल है, ठीक है, एस्ट्रिक का सिंबल भी आ जाएगा उसके बाद। एंड ऑन द होल सिंस स्टार्टिंग में ही ये ब्रैकेट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेके और यहाँ तक का, जहाँ तक का ग्रीन ये ब्रैकेट है, ये सबसे पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट्स, उसके बाद ये आउटर मोस्ट ब्रैकेट जो है, जो बी से स्टार्ट हो रहा है जी तक जा रहा है, ये सॉल्व होगा। तो मैंने इसमें आपको शो करने के लिए ग्रीन कलर से कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक और ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने ये देखा कि सी डी सॉल्व होके सी डी प्लस हो जाएगा और ये ई प्लस एफ जो है ये सॉल्व होके ई एफ प्लस हो जाएगा। लेकिन फिर प्रायोरिटी आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन की, सिंबल है यहाँ पे देखो ऊपर से ही आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का। तो उसके बाद इन दोनों को हमें कन्वर्ट करना होगा इस मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के साथ। तो हमने यहाँ पे देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट को भी यूज़ कर लिया, ठीक है।
अब ये वाला जो ब्रैकेट है आपको एरो से लाइन से क्लियरली दिख रहा होगा ये कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट जा रहा है। अब यहाँ पे हमने एक और इंट्रोड्यूस कर लिया ए, यानी कि स्टार्टिंग में जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमने और इंट्रोड्यूस कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि ये हमें दिख रहा था कि एक तो एस्ट्रिक यहाँ पे है और एक एस्ट्रिक यहाँ पे है, तो जब हम इनको इवेल्यूएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो एस्ट्रिक है पहले वो इवेल्यूएट होगा, तो सिंस वो इवेल्यूएट होगा इसलिए हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक के लिए एक एक ब्रैकेट और यूज़ कर लिया। नाउ वी आर रेडी टू गो। अब हम तैयार हैं कि अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं और हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ऑन द होल कि जब आपको स्टार्टिंग में सारे के सारे ब्रैकेट्स लगाने हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा एक्सप्रेशन सबसे पहले इवेल्यूएट होगा, तो उसी को आप ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे। अगर आपने बाय मिस्टेक ब्रैकेट्स जो हैं वो रॉन्गली इंट्रोड्यूस कर दिए, गलत जगह पे लगा दिया, तो फिर आपका पूरा एक्सप्रेशन ही गलत हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा, मार्क्स आपको मिलेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने जो था वो ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस कर लिया, हार्डली 2-3 ब्रैकेट्स लगाए गए। अब आपको क्या करना है? अब सिंपल सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट ये है और ये है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया CD प्लस EF प्लस। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब एक ऑपरेंड ये है, ठीक है। अब हम आ गए हैं इस वाले ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है हम। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट ये सबसे पहले इवेल्यूएट होगा क्योंकि अब ये इनर मोस्ट ये हो जाएगा। तो एक ऑपरेंड ये, दूसरा ऑपरेंड ये, बीच में ऑपरेटर तो ये लीजिए, फर्स्ट ऑपरेंड ये CD प्लस, सेकेंड ऑपरेंड EF प्लस, और लास्ट में जो बीच में ऑपरेटर था इनफिक्स था उसको हमने पोस्ट फिक्स कर दिया, लास्ट में आ गया आपका एस्ट्रिक। तो इस तरह से ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इंट्रोड्यूस किया था उसमें वो पूरा का पूरा इवेल्यूएट हो गया यहाँ तक। अब इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा है? अब इनर मोस्ट ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा कि ये वाला है, यहाँ B से लेके और G तक ये है ना। ठीक है, बिल्कुल यही है, लेकिन ज़रा मुझे सफाई कर लेने दो यहाँ पे। तो मैं बोल रहा था कि अब जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है वो ये वाला इनर मोस्ट ब्रैकेट था अभी तक। ठीक, ये तो सॉल्व हो गया। अब इनर मोस्ट ब्रैकेट हमारे पास रहा B से स्टार्ट होके और G तक। तो अब हमें इस ब्रैकेट में सॉल्व करना होगा एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं और उनकी प्रायोरिटी क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये है प्लस का ऑपरेटर और ये रहा ऑपरेटर एक डिवाइड का। तो प्लस और डिवाइड में जो ऑपरेटर की प्रायोरिटी मैक्सिमम है वो है डिवाइड की। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले इस ऑपरेटर को, डिवाइड वाले ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेंड ये हो गया, ये कंप्लीट फर्स्ट ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, और ये जो G है ये सेकंड ऑपरेंड हो गया। तो देखो हमने लिखा CD प्लस EF प्लस एस्ट्रिक, फर्स्ट ऑपरेंड हमारा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑपरेंड है G लिखा हमने, उसके बाद जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये जो टर्म है हमारी CD से लेके और यहाँ तक डिवाइड के सिंबल तक, स्लैश तक, तो ये अब हमारा कंप्लीट एक ऑपरेंड हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब यहाँ पे केवल एक ही ऑपरेटर है, दैट इज़ प्लस। तो अब क्या करेंगे? हम फिर से इस पे वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पोस्ट फिक्स करने के लिए। तो फर्स्ट ऑपरेटर B ये आया, देखो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा था, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का CDEFE प्लस एस्ट्रिक G। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, G के बाद में स्लैश भी आना चाहिए। ठीक है,
तो फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लैश आएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस है वो प्लस ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आप लोगों को ये फाइल दूंगा, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अच्छा, जस्ट अ मिनट, मैं इसको करेक्ट कर ही लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। यस, नाउ इट इज़ ओके। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास फिर से एक कंप्लीट ऑपरेंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। ये कंप्लीट एक ऑपरेंट हो गया। अब देखो, इस ब्रैकेट में तो जो भी एक्सप्रेशन था वो हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब अगेन हमारे पास एक एस्ट्रिक सिंबल यहाँ पे, मल्टीप्लाई का सिंबल, एक मल्टीप्लाई यहाँ पे, और लेफ्ट मोस्ट में जो होगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो लेफ्ट मोस्ट में, यानी कि अब हम इस एक्सप्रेशन पे वर्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो अब हम वर्क जो कर रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक के एक्सप्रेशन पे कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑपरेंट तो ये है, सेकंड ऑपरेंट कंप्लीट यहाँ तक है, ठीक है। तो हमने लिखा ए फर्स्ट ऑपरेंट, सेकंड बी सी डी प्लस ई एफ प्लस एस्ट्रिक जी स्लैश प्लस, ये सेकंड ऑपरेंट हो गया। और ये जो ऑपरेटर यहाँ पे था, ये ऑपरेटर हमने लास्ट में पुट कर दिया, ठीक है। इन दिस वे अब हमारे पास फाइनली फर्स्ट ऑपरेंट ये है, सेकंड ऑपरेंट में सिर्फ ये एच है और ऑपरेटर एस्ट्रिक है ये, ठीक है। तो अब हम इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने एज इट इज़ लिखा है ये, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम ए टू दिस एस्ट्रिक, ये आ गया। उसके बाद सेकंड ऑपरेंट हमारा ये आ गया, उसके बाद जो हमारा ऑपरेटर था एस्ट्रिक वो आ गया। तो इन दिस वे हमने इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट the expression from infix to postfix by using a manual method, ठीक है। ये हमने मैनुअली किया था, तो मैनुअल कन्वर्जन हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे हम कि किस तरह से स्टैक का यूज़ करके, ये वाला जो पॉइंट है, तो किस तरह से स्टैक का यूज़ करके हम यही इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बुक में हैं या फिर आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, उनको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। वन मोर थिंग कि इस चैप्टर से ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ दिस वन पॉलिश नोटेशन, पॉलिश स्ट्रिंग, तो इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अभी तक तो ज़रूर आता था। अब आगे का देखना पड़ेगा, सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स में जब अपलोड होंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।